जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के प्रिय भक्तजनों, आइए हम अय्यूब की पुस्तक 24 अध्याय में जाएंगे। 24 अध्याय 1 से लेकर 25 पद तक। इसमें हम जाने से पहले छोटा सा परिचय देखेंगे कि अय्यूब एक धनी व्यक्ति था और धर्मी भी था। परमेश्वर के हर आज्ञाओं को अच्छी रीति से पालन करता था और अय्यूब के पास बहुत सारे धन संपत्ति थे। एक बार क्या हुआ कि अय्यूब का सारा धन संपत्ति, सब बच्चे, सब चीजें शैतान ने क्या किया, छीन लिया। उसके बाद इस उद्देश्य से छीना कि वह परमेश्वर की बुराई करे, परमेश्वर को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा और वहां से शैतान चला गया। फिर उसके बाद उसके 3 मित्र आते हैं अय्यूब के। तीनों मित्र लोग भी कहते हैं कि तुम पे यह बीमारी इसलिए आई कि शायद तुमने पाप किया होगा। तो अय्यूब वहां पर उत्तर देता है कि नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर दूसरा मित्र भी कहता है कि शायद तुमने पाप किया होगा। फिर ऐसे ही तीसरा मित्र भी कहता है। ये चक्र जो चलता है, ये चक्र चलता है, ये चक्र है, यह ऐसे चलता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं कि 3 चक्रों में हम देख सकते हैं, पहला संवाद, दूसरा संवाद, तीसरा संवाद। आइए अभी हम जाएंगे वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अभी तक संभाल के रखा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने आज मीटिंग में पिता, सभी को आप आशीष करिए पिता। जितने बीमार है विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो भले चंगे हो जाए इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, नया दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24 अध्याय में यहाँ पर हमने अभी तक 3 संवाद को देखा। हम भी इस समय तीसरे संवाद में हैं। यहाँ पर उसका तीसरा मित्र जो एलीपज है, वह आरोप लगाता है कि शायद तुमने कोई गुनाह किया होगा, इसलिए तुम पे यह बीमारी आई है। तो वहां पर अय्यूब उत्तर देते हैं एलीपज को। 24 अध्याय 1 से लेके हम 4 पद तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, ऐसे है, सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया और लोग उसका ज्ञान रखते हैं, वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते हैं और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। वे अनाथों का गदहा हाँक ले जाते हैं और विधवा का बैल बंधक रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और देश के दिनों को इकट्ठे सीखना पड़ता है। यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि एलीपज को अय्यूब उत्तर देते हैं। पहला दिन क्या है कि जीवन यापन दुष्टों का सुख हो। यहाँ पर अय्यूब उत्तर देते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि धरती पे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुष्ट हैं, जो कि धनी हैं, जो कि ऐसे ऐसे धनी लोग हैं, लेकिन उन पे क्या है, बीमारियां नहीं आती हैं। वो जीवन भर सुख विलास में जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं।
ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगी भर छल कपट की काम करते हैं, दुष्टता के काम करते हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। यहाँ पर अय्यूब के कहने का यही यही मतलब है कि लोगों को बीमारियां नहीं आती, वो पाप में जीवन बिताते हैं, फिर भी उनको बीमारियां नहीं आती, वो जिंदगी भर ऐसे ऐशो आराम का जीवन जीते। लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर उनके अंत के समय में क्या करेगा, उनको नरक में भेजेगा। ऐसा हम बाइबल में देख सकते हैं। जैसे कि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 19 से लेकर 31 पद में हम देख सकते हैं कि एक धनवान मनुष्य था और निर्धन लाजर था। उसमें क्या होता है कि धनवान मनुष्य मलमल का कुर्ता पहनता था और बैजंती कपड़े पहनता था, तो और वो सुख विलास का जीवन जीते थे और वो ऐशो आराम का जिंदगी जीते थे। तो उसके बाद उसी के ठीक देवरी पर एक निर्धन लाजर भी रहते थे। उनको वो उसके बहुत सारे घाव थे, उसके घाव को कुत्ते भी चाटते थे। वह इस उद्देश्य से बैठता था कि शायद मुझे कुछ खाना मिल जाए, कुछ पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने ही ऐशो आराम में क्या धनवान मनुष्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धनवान व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और किसी पर तरस नहीं खा रहा है, फिर भी उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो अंत के समय में कहाँ गया, अंत के समय में जब मृत्यु हो जाती तो वो कहाँ जाता है, वो नीचे यानी कि नरक लोक में जाता है। और धनवान व्यक्ति भी वो नरक लोक में जाता है और निर्धन लाजर भी मर जाता है। वो कहाँ जाता है, अब्राहम की गोद में, अब्राहम की गोद में जाता है। और वहाँ पर निर्धन लाजर देखता है कि अब्राहम की गोद में निर्धन लाजर है, और धनवान व्यक्ति देखता है कि जो लाजर था वह अब्राहम की गोद में है और ये धधकती हुई आग की भट्ठी में दर्द से पीड़ा में कराह रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत से मनुष्य धरती पे हैं कि जो कि पाप में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो जो पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं वो थोड़े दिनों के लिए ऐशो आराम की जिंदगी, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी मिलने जा रहा है अनंत काल का जीवन, उसमें वो नरक को देखेंगे। तो ऐसा अय्यूब एलीपज को बताते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा हेडिंग है जीवन यापन निर्दोष का दुर्भोग। यानी कि जो व्यक्ति निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, तो कोई पाप नहीं है, फिर भी वो दुख भोग रहा है। जैसे कि अय्यूब अपने जीवन को बता सकते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे क्या है, इतनी सारी तकलीफें आ रही हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे। 24 अध्याय का 7 पद, 8 पद, 10 और 12 पढ़ेंगे। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की वर्षा से भीगे रहते हैं और शरण न पाकर चट्टान से निपट जाते हैं, जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पुलिया ढोते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दुहाई देता है, परंतु परमेश्वर मुक्तता का हिसाब नहीं लेता। यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं, अर्थात अय्यूब कहते हैं कि बहुत से जो लोग हैं निर्दोष हैं, पाप नहीं करते, फिर भी उनको क्या है, दुख भोगना पड़ रहा है। अय्यूब यहाँ पर अय्यूब अपने लिए कहते हैं कि शायद मेरे शरीर का नाश भी हो जाए, फिर भी मैं इसी उद्देश्य से परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, अय्यूब बोलते हैं कि मैं इसी उद्देश्य से शरीर क्या परमेश्वर को देखूंगा। अर्थात जो लोग
निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। वो शरीर में बीमारियां हैं तो वह स्वर्ग को देखेगा, अर्थात परमेश्वर को देखेगा। जैसे कि ये शरीर जो क्या है, ये शरीर क्या है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, आत्मा को बचाना है। एक वचन क्या है कि लिखा है ना बाइबल में कि आँख, यदि आपकी आँख बुरा का कारण बनती है तो आँख को निकाल कर फेंक दीजिए। हाथ यदि बुराई का कारण बनती है तो हाथ को काट कर फेंक दीजिए। चाहे शरीर नाश हो जाए, लेकिन हम इस उद्देश्य से परमेश्वर को देखेंगे। ने देखा कि धनवान व्यक्ति जो था वो मनुष्य, उसका क्या हुआ, वो नरक में गया। लेकिन इसमें हम निर्धन जो लाजर था वो देखेंगे कि जो दुखी, उसे कोई सहायता नहीं मिल रहा था, न उसको पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा था, न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी मिल रहा था। वो ऐसा व्यक्ति था। और इसमें क्या सीख सकते हैं कि आज जितने बहुत से बीमार है वह खुश हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। शरीर क्या है, शरीर में चाहे जितनी भी बीमारियां हो, जितनी भी बीमारियां आ जाए, लेकिन हमें पाप नहीं करना है, इस उद्देश्य से कि हम परमेश्वर को देखेंगे। अय्यूब भी ऐसे ही, परमेश्वर उसको क्या हुआ, बीमारियां आई, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो उन्हें जीवन भर दुख है पृथ्वी पर, लेकिन अनंत काल के लिए हमें मिलने जा रहे हैं। पृथ्वी पर हमें थोड़े क्या है, दुख है, लेकिन क्या है, हमें इसका खोज करना चाहिए। हमें अनंत काल जीवन जीने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए, उसके लिए हमें खोज करना चाहिए। हमें इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमें किस बारे में सोच करना चाहिए, हमें इसके बारे में, बाद में जो जीवन मिलने जा रहा है उसके बारे में हमें सोच करना चाहिए। ये हम सीख सकते हैं। और तीसरा हम देखेंगे, अभी इसमें थोड़ा और बाकी है। और हम देख सकते हैं कि पौलुस जो है, पौलुस को भी जीवन में बहुत सारे क्या था परेशानियां थी। जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उससे भी जीवन भर दुख उठाना हुआ। वह इस जीवन का मोह नहीं कर रहा था, वह उस जीवन को जो मोह कर रहा था, जो अनंत काल के लिए मिलने जा रहे हैं। यानी कि अय्यूब को इतनी परेशानियां थी कि वो सोच रहा था कि हम आत्महत्या कर लें, लेकिन इस उद्देश्य से जी रहा था कि मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को पूरा करना है। इस उद्देश्य से वह जी रहा था, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हुए जीवन यापन करेंगे, उनकी हर आज्ञाओं को मानते हुए हम जीवन यापन करेंगे, भले हमारे ऊपर जितने भी दुख आए, जितने भी कठिनाइयां आए, लेकिन हम इस जीवन के लिए नहीं सोच करना है, बल्कि जो इसके बाद जीवन मिलने जा रहा है उसके बारे में हमें सोच करना चाहिए, उसके पीछे हमें दौड़ना चाहिए। ऐसा हम पौलुस से सीख सकते हैं। और यीशु मसीह से भी हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह के भी जीवन में बहुत दुख आया, बहुत परेशानियां आई। उन्होंने परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहे और हुए भी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह अय्यूब की तरह यीशु मसीह भी परमेश्वर से बातें करना चाहा कि हे प्रभु, हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले, हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर। यानी कि एक बार यीशु मसीह भी क्या करना चाहते थे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर बोले कि जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा आप करिए। और हम तीसरे हेडिंग में देखेंगे अय्यूब की परीक्षा। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 24 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक लिखा है, पढ़ेंगे। कुछ लोग
उजियाले से बैर रखते हैं, वे उनके मार्गों को सही पहचानते और न उनके मार्गों में बने रहते हैं। हत्यारा पाँव पड़ते ही उठकर दीन दरिद्र को घात करता है और रात को चोर बन जाता है। अर्थात इसमें क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर अय्यूब कहना चाहते हैं कि जो लोग शैतान की चाल चलते हैं वे लोग उजियाला अर्थात सत्य से बैर रखते हैं और सत्य का मार्ग नहीं पहचानते हैं। उस पर भूलकर भी वो चलना नहीं चाहते हैं। शैतान क्या है, वो उजियाला से नफरत करते हैं। और उजियाला कौन है? सत्य। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह से क्या है, वो छिपना चाहते हैं। वो उनको उनके सामने दिखना भी नहीं चाहते और झूठ बोलना अच्छा उन्हें लगता है और झूठ से वे क्या करते हैं, शैतान प्रीति रखते हैं। और शैतान का क्या काम है? चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और स्त्री गमन करना, जलन करना, नशा करना और इत्यादि। ऐसे ऐसे उसके काम, शैतान के काम है। और हम देखेंगे 24 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई तुझको देखने न पाए, दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजियाले को जानता भी नहीं, उजियाले को जानता भी नहीं। ऐसा हम देख सकते हैं। इसमें क्या है कि व्यभिचारी कौन है? व्यभिचारी कौन है? व्यभिचारी यह भी क्या है, पाप की निशानी है। शैतान का क्या है, दास है। यह उजियाले से डरता है। इसका राज सिर्फ क्या है, अंधेरे में रहता है। यह उजियाले में लोगों के घरों में सेंध मारता है और लूट ले जाता है। यह अंधियारे का सामना करना चाहता है, नहीं तो यह क्या है, जल जाएगा। फिर इसका राज करना खत्म हो जाएगा। यह क्या करता है, उजियाले से नफरत करता है। यह रात में लोगों का शिकार करना पसंद करता है और शिकार करके लोगों का जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। यह जो व्यभिचारिणी है अर्थात शैतान, क्या है, लोगों का जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। और हम पढ़ेंगे 24 का 17 पद लिखा है, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार का सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार के भय से वे मित्रता रखते हैं। जो अंधकार इसमें क्या हम सीख सकते हैं कि जो अंधकार से प्रेम और प्रकाश से बैर रखता है वो क्या है, शैतान का दास है। उन्हें उजियाला ऐसा लगता है जैसे मानो कि वह निगल जाएगा और उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रकाश से वे छिपे रहते हैं और अंधकार से मित्रता रखते हैं, उजियाले से बैर रखते हैं। और इन्हें मनुष्य को क्या होता है, मनुष्य को जो शैतान होते हैं उन्हें मनुष्य को ज्वर, बुखार या तो बीमारी देने से उतना आनंद या मजा नहीं आता, बल्कि जितना उन्हें परमेश्वर के परमेश्वर से जो रिश्ता बना है उसको उनसे अलग करना, तोड़ना उनको भाता है। शैतान को ऐसा ही उनको भाता है। और हम देखेंगे चौथा हेडिंग लिखा है सोपर का कथन। यहाँ पर अय्यूब उत्तर देने के बाद फिर सोपर फिर कहता है कि पापी लोगों का न्याय। हेडिंग क्या है, पापी लोगों का न्याय। अय्यूब उसका 24 पद का 24 अध्याय का 18 पद से लेके 25 पद तक हम देखेंगे। लिखा है 24 का 19 पढ़ेंगे। जैसे सूखे धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। और 20 में लिखा है,
उनको भूल जाती है और कीड़े उसे चूसते और भविष्य में उनका स्मरण नहीं रहेगा। इस रीति से टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान कट जाता है। 21 देखेंगे, वह बाज स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता। 24 देखेंगे, वे थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं, तब तब जाते हैं रहते हैं, वे दबाए जाते हैं और शवों के समान रख लिए जाते हैं और अनाज की बाल के समान काटे जाते हैं। 25 है, क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? यहाँ पर सोपर का कथन क्या है? यही कहता है कि जो पापी लोग हैं उनका न्याय होना जरूर है। जो परमेश्वर है वह क्या है? न्यायी है। और हम देखेंगे पापी लोगों के विषय में क्या वचन कहते हैं। यहेजकेल 18:20 में लिखा है, थोड़ा कोई भाई पढ़िएगा। यहेजकेल 18:20 पढ़ने में मदद करिए। यहेजकेल 18:20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रभु आपको आशीष करे इसमें पढ़ने के लिए। यहाँ पर क्या है? यहेजकेल 18:20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, अर्थात जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। इस वचन से हम देखते हैं कि आदम हवा को देखते हैं। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, वाटिका में बोला कि सभी वृक्ष का फल खा सकते हैं, बल्कि एक वृक्ष का फल नहीं खा सकते जो कि भला बुरा का वृक्ष है। लेकिन वहां पर क्या बोले परमेश्वर की, जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, अर्थात उनकी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि लिखा है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। अर्थात उन्होंने क्या किया, आदम हवा ने क्या किया, फल को खाया और वो क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात की मृत्यु हो गई। ऐसे ही पापी लोग क्या होते हैं कि पापी लोगों का ऐसे ही मृत्यु होता है। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अर्थात पहली मृत्यु तो हो गई जब हम पाप करते हैं। दूसरी मृत्यु क्या है कि जब हम पाप करते हैं, दूसरी मृत्यु क्या होता है, जब न्याय होगा, जब हम अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे, अर्थात जलती गंधक से जलती रहती है, आग और गंधक से जलती रहती है, वो दूसरी मृत्यु है। अर्थात नरक में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, दूसरी मृत्यु होगा। यहाँ पर शोपर अय्यूब को बोलते हैं कि शायद तुमने पाप किया है तो ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा। मत्ती 7:21 और 23 में हम क्या पढ़ते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अर्थात बहुत से लोग हैं कि हे प्रभु करते हैं, हर समय प्रभु की नाम लेते हैं। हम 21 से 23 पद तक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वे लोग क्या करते हैं, यीशु के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर यदि नहीं चलते, सब कुछ कर ले लेकिन उनकी इच्छा पर नहीं चलते, तो वो क्या है, परमेश्वर कहते हैं कि ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। अर्थात परमेश्वर उन्हें नहीं जानता। वैसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है,
जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं वो यीशु के पास से चले जाएं। हमें जब प्रार्थना करें तो हमें क्या करना है? लास्ट में बोलना है जैसी आपकी इच्छा हो। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि हो सके तो परमेश्वर ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन अंतिम में बोला कि जैसी आपकी इच्छा हो। और एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 34 से लेकर 35 तक। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। अर्थात यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है, अर्थात शैतान का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता, अर्थात दास अर्थात पापी लोग कहाँ स्वर्ग में नहीं जा सकते, वहीं जा सकते हैं जो धर्मी है। ऐसा है, इस वचन से आप सभी को बस कुछ समझ में आया होगा। इस वचन से सभी को आप आशीष मिले। जय मसीह की। अगला समय अपने सर को देंगे। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष करें।